व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 को भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लीजिए, बिकॉज उससे पहले आपको एपिसोड नंबर 2 समझ में नहीं आने वाला। सो विदाउट वेस्टिंग योर सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टॉमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जस्ट बिकॉज लास्ट एपिसोड के एंडिंग में उसे सबीनी गैंग के मेंबर्स ने मारा था। ऑन दी अदर हैंड सबीनी गैंग के मेंबर्स एडा को अपने साथ लेके जा रहे थे। तभी यहाँ पीकी ब्लाइंडर्स आके एडा को बचा लेते हैं, लेकिन इस टाइम एडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी बिकॉज शेल्बी ना होने के बावजूद उसे इतना ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। आफ्टर दैट हम देखते हैं टॉमी को जो कि हॉस्पिटल में होता है। इसके बाद यहाँ पे कैम्बल आता है और कहता है कि शायद तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए तुम्हारी जान बचाने के लिए, लेकिन टॉमी एटीट्यूड दिखाता हुआ कहता है कि मुझे मेरी सिगरेट पास करो। इसके बाद कैम्बल कहता है कि हमें 3 दिन पहले एक डगन नाम के बंदे की लाश मिली है। जी हाँ, ये वही बंदा है जिसे लास्ट एपिसोड में टॉमी ने मारा था। अब टॉमी पिस का बहाना बना के यहाँ से जाने लगता है, बट कैम्बल कहता है कि मुझे पता है कि उसे तुमने मारा है। तभी टॉमी यहाँ पे ग्रेस की बात छेड़ देता है। वेल, अब ग्रेस की शादी हो चुकी है एक बैंकर से जो कि बहुत रिच है। टॉमी कहता है कि एक वुमन से गोली खाना ज्यादा हर्ट करता है एज कम्पेयर टू मैन, एंड ये थोड़ा शेमफुल भी होता है। इससे चिढ़ते हुए कैम्बल टॉमी से कहता है कि मेरी नजरें तुम ही पे हैं, बस एक गलती और तुम गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंकल चार्ली और कर्ली पे। तभी यहाँ पे टॉमी आ जाता है और उसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। वो हॉस्पिटल से भाग के आया था बिकॉज वहाँ पे सबीनी गैंग के मेंबर्स आराम से उसे मार सकते थे। अब टॉमी एक बोट का इंतजाम करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे आने तक पॉली इंचार्ज रहेगी, एंड अगर मैं कभी वापस नहीं आता हूँ तो पॉली हमेशा के लिए इंचार्ज रहेगी। वो कर्ली को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद टॉमी लंदन पहुंच जाता है और सबसे पहले जाके मिलता है मिस्टर सोलोमन से। पहचाना? टॉम हार्डी, वेनम। वेल, यहाँ पे सोलोमन टॉमी को काइंड ऑफ नीचा दिखा रहा था। वो कहता है कि तुम बर्मिंघम के लोगों के बारे में मैंने कई बुरी बातें सुनी है, क्या तुम लोग टेंट बना के रहते हो? लेकिन टॉमी दिमाग से काम लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। बट सोलोमन इस पे भी उसका मजाक बना देता है। वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है कि सबीनी के मेंबर्स ने उसे मारा और एक पुलिसमैन ने उसे बचाया। एक्चुअली सोलोमन को पुलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टॉमी कहता है कि पुलिस सपोर्ट की वजह से यहाँ सबीनी तुमसे आगे है और तुम हारते जा रहे हो। एक्चुअली सबीनी और सोलोमन कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन अभी भी सोलोमन उस पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि तुम वही हो ना जिसने बिली किम्बर को मारा था, मैं कैसे मान लूं कि तुमने जैसे उसे धोखा दिया वैसे मुझे नहीं दोगे। अब टॉमी कहता है कि मैं तुम्हें 100 आदमी, वो भी वेपन्स के साथ, एंड इसके अलावा पुलिस सपोर्ट भी दूंगा। इस पे पहले तो सोलोमन नखरे कर रहा था, बट टॉमी का एटीट्यूड देख के वो फीका पड़ जाता है और उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद टॉमी जाता है एडा के पास। वो कहती है कि तुम सब अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, एंड अगर फिर से उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो मैं उन्हें इससे उड़ा दूंगी। टॉमी उसे समझाने की ट्राई करता है कि तुम जिस इलाके में रहती हो वो सबीनी का है, एंड वहाँ की पुलिस भी उन्हीं से मिली हुई है। फिर वो उसे घर की चाबी देता है और कहता है कि ये पूरा घर तुम्हारा है, एटलीस्ट एक बार जाके इस घर को देख लेना। वेल, इससे एडा बहुत ज्यादा खुश होती है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं सबीनी को। उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है एंड सबीनी उससे कहता है कि क्या अब तुम्हें हर बात बतानी पड़ेगी? जी हाँ, उन्हें पता चल गया है कि टॉमी कैम्पटन टाउन में आया था। अब सबीनी कहता है कि तुम्हारे पास उसकी फोटो है, सो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कैम्पटन टाउन में दिखे उसे मार देना। लेकिन ऑफिसर कहता है कि हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे एंड डेफिनेटली वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। तो इससे सबीनी गुस्सा हो जाता है और वो ऑफिसर डर के मारे यहाँ से निकल जाता है। अब सबीनी अपने ही आदमी को कहता है कि तुम टॉमी का पता लगाओ और उसे मार दो। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को। वो जैसे गैम्बलिंग एरिया पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि टॉमी वापस आ चुका है। पहले आज के दिन पॉली का बर्थडे था, लेकिन वो कहती है कि किसी को मेरे बर्थडे के बारे में नहीं पता है। अब टॉमी उसे ले जाता है एक घर में, एंड ये घर पॉली का बर्थडे प्रेजेंट है। आफ्टर दैट टॉमी आर्थर एंड सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो पॉली से कहता है कि मैंने एस्मे से बात करी और एस्मे ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो कहता है कि एस्मे बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, और टॉमी पॉली से प्रॉमिस भी कर देता है कि वो उसके बच्चों को ढूंढ के रहेगा। ये सुन के पॉली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड एडा भी अपने बेबी के साथ उनका नया घर देखने चली जाती है, एंड उसे भी अपना घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद टॉमी जाता है लिजी के पास। वो उसे अपडेट्स देती है अबाउट बिजनेस और न्यूयॉर्क से आया एक लेटर भी दिखाती है। इसके अलावा टॉमी को एक लेटर भी लिखना था मिस्टर चर्चिल को। वो ये लेटर लिजी से लिखवाता है। वेल, इस लेटर में उसने डिमांड करी होती है एक एक्सपायर एक्सपोर्ट लाइसेंस की। इस लाइसेंस की हेल्प से टॉमी अपने गुड्स को इंडिया, कनाडा, रशिया एंड पेनिनसुला तक एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब टॉमी अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर चुका है, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर तक लड़ चुका है। तो उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए मिस्टर चर्चिल उसे लाइसेंस देने का डिसीजन लेते हैं, बट इस डिसीजन से कैम्बल खुश नहीं था, तो इसीलिए वो टॉमी के लिए एक टेम्पररी लाइसेंस बनवाते हैं। अब टॉमी जाता है मिसेस जॉनसन के पास। एक्चुअली पॉली का बेटा इन्हीं के पास है। इन्होंने उसे बताया है कि उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा मारा करती थी
और उसे छोड़ दिया गया था। बट रियलिटी ये है कि उसे पॉली की मर्जी के बिना ही उससे अलग कर दिया गया था। उन्होंने उसका नाम हेनरी रखा है। हेनरी वहाँ पे आता है और टॉमी उससे कहता है कि तुम्हारा असली नाम है माइकल ग्रे एंड तुम्हारी असली मदर तुमसे मिलना चाहती है। फिर वो यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक बच्चे से फाइट कर रहा होता है एंड वो गुस्से में आकर उसे इतना मार देता है कि वो मर जाता है। ये न्यूज़ टॉमी को भी मिलती है। वो फिन से इस बारे में पूछता है। फिन बताता है कि आर्थर बिल्कुल पागल हो गया था एंड उसने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली उसे मार दिया। फिर टॉमी उसे कहता है कि अगर पुलिस तुम्हें कस्टडी में ले तो ये कहना कि ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद टॉमी आर्थर से मिलता है और कहता है कि उसकी मॉम का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आर्थर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। एक्चुअली वॉर की वजह से उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। वो टॉमी से कहता है कि ये गन मुझसे दूर रखो। अब टॉमी भी गुस्सा होकर कहता है कि क्या मैं फिर से तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करूं, तुम्हें गन एंड रोप से दूर रखना शुरू कर दूं। वॉर में मैं भी गया था और अब ये खत्म हो चुकी है। तुम्हें भी मूव ऑन करना होगा जस्ट लाइक मी। फिर आर्थर भी टॉमी से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। फिर टॉमी उसे शांत करके उसकी गन एम्प्टी कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर मॉस कैम्बल से मिलने जाता है। कैम्बल उसे कहता है कि टॉमी तुम्हें कितना पे करता है। एक्चुअली वो ये पहले से जानता है। इट्स 2 पाउंड अ वीक, 8 pounds a month and some extra charges whenever the information is quite important। वो कहता है कि जब मैं बर्मिंघम आया था तब तुम एक लॉयल इंसान थे, लेकिन अब तुम भी करप्ट हो चुके हो जस्ट लाइक अदर्स। वो कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे एंड तुम्हें ये पैसे मैं दूंगा। नेक्स्ट सीन में पॉली टॉमी से मिलने जाती है। वो उसे बताता है कि एना मतलब कि उसकी बेटी मर चुकी है। जब वो उससे अलग हुई तब उसे एक स्टेशन मास्टर के घर पे रख दिया गया। उसने एक बार बर्मिंघम आने की भी ट्राई करी थी बट उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया एंड वहाँ पे वो स्प्रिंग फीवर के चलते मर गई। ये सुन के पॉली बुरी तरह टूट जाती है। तभी टॉमी उसे बताता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। ये सुन के पॉली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। टॉमी बताता है कि वो इंग्लैंड में है बट वो उसका एड्रेस नहीं बताता। वो कहता है कि अगर तुम वहाँ पे गई एंड उस औरत पे गुस्सा हुई तो वो पुलिस को बुला लेगी एंड इससे माइकल पे तुम्हारा बैड इंप्रेशन पड़ेगा एंड फिर वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो तुम्हें उसके 18 साल के होने तक का वेट करना होगा। अब पॉली उस पर बहुत गुस्सा करती है एंड उसे एड्रेस बताने को कहती है, लेकिन टॉमी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब टाइम आता है गैरिसन पब की रीओपनिंग का, बट आर्थर यहाँ पे नहीं आया होता है। फिन आर्थर को लेने जाता है बट आर्थर अपसेट था, दैट्स वाई वो आने से मना कर देता है। इसके बाद फिन उसे ड्रग देता है नेम बाय टोक्यो एंड ये लेने के बाद आर्थर बुरी तरह चार्ज्ड अप हो जाता है एंड पब की तरफ चला जाता है। यहाँ पे टॉमी को ग्रेस का लेटर मिला होता है बट वो उसे जला देता है। तभी वहाँ पे पॉली आती है बट वो टॉमी से बात नहीं करती। इसके बाद पार्टी में आ जाती है एडा एंड सभी उससे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब टॉमी एडा को पॉली को मनाने के लिए भेजता है, लेकिन पॉली एडा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें टॉमी ने ही भेजा है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे चाहिए एड्रेस। फिर वो जाके एक लड़के के साथ डांस करने लगती है एंड उसके साथ इंटीमेट भी होती है। अब नेक्स्ट डे पॉली अपने घर जा रही होती है एंड बाहर उसे माइकल खड़ा मिलता है। वो एलिजाबेथ ग्रे का एड्रेस पूछता है। एक्चुअली एलिजाबेथ ग्रे पॉली का ही नाम है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो मेरी मॉम है। ये सुन के पॉली शॉक प्लस हैप्पी प्लस इमोशनल हो जाती है एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो हम देख सकते हैं कि टॉमी कितना अच्छा है, वो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने जब देखा कि पॉली कितनी ज्यादा उदास है तो वो माइकल को किसी भी तरह यहाँ पे लेके आ गया। वेल डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं लग जाता हूँ एपिसोड नंबर 3 के काम पे। And if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.